तो हाय गाइस, नमस्कार आप सभी को। और मैं सुमित आप सभी का अनुसार एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि कैरियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि आप 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें और क्या आपका गोल है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उसके अनुसार मैं आज कुछ कैरियर ऑप्शन पीसीएम के लिए, ध्यान रखिएगा, साइंस पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो लेने जा रहे हैं, जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने का है, तो उनके लिए कुछ लेके आया हूं कैरियर ऑप्शन जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि 12 साइंस पीसीएम के लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हमने लिख रखा है। पहला जो है 3 इयर्स प्रिपरेशन, ये एनडीए का कोर्स है। 3 इयर्स आप 12th के बाद फॉर्म आता है एनडीए का, फिल करेंगे 3 इयर्स का। उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद जो है वो क्या है, आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं, है ना। वो फॉर्म फिल करने के समय ही आपको ये आप अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार, हाइट के अनुसार एयरफोर्स, आर्मी और अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं। तो ये आपका है जिसमें आपको 12th के बाद पीसीएम ग्रुप वाले एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके थ्रू जो है इसका सिलेक्शन होता है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं 5 इयर्स का कोर्स है, इंटीग्रेटेड टाइप का, सॉरी 5 इयर्स का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर डिजाइन वगैरह, जो बिल्डिंग्स वगैरह, पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, तो उसके डिजाइन के लिए जो है वो बी आर्किटेक्ट मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 इयर्स का कोर्स होता है। जिसको ड्राइंग वगैरह इन सारी चीजों में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है उसके लिए बड़ा बेहतर सा कोर्स है। और इसमें डिप्लोमा की कोर्स भी कर सकते हैं, है ना, जो कम ड्यूरेशन का होता है, 2 साल 3 साल का। तो डिप्लोमा जो है आपका इंटीरियर और लैंडस्केप डिजाइन वगैरह के लिए इसमें अवेलेबल है। 5 इयर्स कोर्स फिर से एक आपके लिए है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन। फिर से वही चीजें जो प्लानिंग, शहर की प्लानिंग वगैरह करते हैं या फिर और भी तरह की चीजें जो, तो ये प्लानिंग और डिजाइन से रिलेटेड 5 इयर्स कोर्स जो है वो बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन है। 3 इयर्स फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके टेक्निकल एंट्री इन आर्मी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि। और अभी तक 49 जो है इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं आजादी के बाद से। तो इंडियन आर्मी जो है वो समय समय पे जो है वो निकालते रहते हैं। इसको टीईएस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल एंट्री है, टेक्निकल एंट्री जो है आर्मी में होता है। और इसमें जो है 12th के बाद सीधा डायरेक्ट जो है इसका सिलेक्शन है एसएसबी से। आपको फॉर्म फिल होगा, एसएसबी का इंटरव्यू देना है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्या है सिलेक्शन होता है। तो ये 3 इयर्स का इसमें ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता होगा। तो ये कोर्स है 3 इयर्स का। उसके बाद आपको ये 3 बैचलर कोर्स यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, इससे रिलेटेड आगे आप क्या कर सकते हैं वो नीचे मैं लिख रखा हूँ। पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। जो भी आप इंजीनियरिंग के कोर्स कहीं से भी आप कर सकते हैं, है ना। आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप क्या है, बीटेक, हमने यहाँ पे बीटेक लिख रखा है, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4 ईयर का बीटेक, ये आईआईटी से आपका होगा। बी इंजीनियरिंग कहीं से भी आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस है। अब आपका इंटरेस्ट होगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, डेटा साइंस हॉट अभी है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, तो सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ऐसे कई सारे इंजीनियरिंग के कोर्स हैं जो आप यहाँ पे ये दोनों, ये आईआईटीज और ये नॉर्मल कहीं से भी कर सकते हैं आप। और ये आपका है बीएससी 3 इयर्स का कोर्स नॉर्मल। अगर आप ग्रेजुएशन जिसको हम कहते हैं तो बीएससी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो बीएससी भी आप कर सकते हैं। 3 इयर्स का कोर्स। उसके बाद हम आते हैं 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स आईआईटी से, एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी आईआईटीज आजकल जो है वो निकालती है, तो इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं आप वहां से। उसके बाद आप उसमें रिसर्च के फील्ड में या आप पीएचडी वगैरह करके नीट वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये फिर वहां आईआईटी से 5 इयर्स का एमएससी होता है। लगातार 12th में एंट्रेंस वगैरह होता है, एडमिशन हो गया आपको 5 साल, आपको क्या है बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों आपको मिल जाएगा वहां से। फिर आता है आपका 3 इयर्स कोर्स, आपको यहां पे दिखा रहे हैं बीसीएस मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी फिजिक्स, अलग से एक बेसिक फिजिक्स आप कर सकते हैं, बड़ा पॉपुलर कोर्स होता है। और आप उससे फिर बाद में मास्टर डिग्री वगैरह करके आप अलग मतलब फिजिक्स से रिलेटेड फील्ड में आप रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं। उसी में आप आगे जाकर के क्या है एमसीए वगैरह कर सकते हैं, एमसीएस हो गया, एमसीएम हो गया, मतलब इसी कोर्स में जाकर के आप जो है वो क्या है आगे मास्टर डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहां दिखा रहा हूं 1 और 2 इयर्स, यानी जिसको थोड़ा जल्दी जॉब वगैरह या जिसको फिल्म मेकिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा कर सकते हैं, एफटीआईआई से होता है। और भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो आप वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो फिल्म में जिसको फिल्म मेकिंग वगैरह में, जैसे फिल्म एडिटिंग हो गया, सिनेमैटोग्राफी हो गया, फिल्म प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, तो इनसे रिलेटेड कोर्स 1-2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स जो है वो एफटी
IISc कर सकते हैं, और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर एक 3-4 इयर्स का कोर्स जो होटल मैनेजमेंट का होता है, तो समझ रहे हैं कि होटल में आपको कैसे चीजों को अरेंज वगैरह करना होता होगा, तो उन सबसे रिलेटेड होटल मैनेजमेंट के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो ये हमारा मेन स्ट्रीम हम यहाँ सकते हैं। और ये अगर आप बीई या बीटेक या बीएससी करते हैं तो आगे क्या ऑप्शंस आपके पास है, क्या कर सकते हैं आप आगे जा करके। तो अब यहाँ से एक एक करके इसको देखते हैं कि पहला जो है इंजीनियरिंग वगैरह आप अगर करते हैं तो आप आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जा सकते हैं। एंट्रेंस होता है आईएएस के जैसा जो यूपीएससी के थ्रू इसका भी एग्जाम होता है, तो यहाँ से आप ये इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप रेलवे में इसका जॉब होता है, आप जितने भी पीएससी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसमें आप जॉब कर सकते हैं। तो ये आपका आईईएस के पोस्ट से होता है। इसके बाद आप 1 ईयर का किसी में से बीएससी वगैरह करने के बाद या बीटेक वगैरह करने के बाद 1 ईयर का मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सकते हैं, और उसमें या मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये आपके मर्चेंट नेवी, और इसमें एक नॉटिकल, इसमें भी जोड़ा नहीं है, एक नॉटिकल साइंस भी होता है और एविएशन, दो हमने इसमें देखो याद आ गया यहाँ से मुझे मर्चेंट नेवी से। तो आप इसमें दो चीजें और ऐड कर सकते हैं, नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस, और बीटेक बी इंजीनियरिंग इन मैराइन भी होता है। तो एक इंस्टीट्यूट आपका आता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज करके, उसका एंट्रेंस वगैरह होता है, तो उसके थ्रू जो है आपका कैप्टन वगैरह जो बनते हैं शिप वगैरह पे, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 2 साल की प्रिपरेशन करके आप बीई के बाद एमई कर सकते हैं, मतलब मास्टर इन इंजीनियरिंग। उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं, टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं, आईआईटीज कॉलेज या टेक्निकल जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज वगैरह कॉलेजेस वगैरह वहां पे पढ़ाने के लिए। तो ये 2 तरह की चीजें, या प्राइवेट जॉब या जो भी और दूसरी चीज में जा सकते हैं। अगला ऑप्शन है कि आप यूपीएससी वगैरह जो सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और उसके थ्रू जो है आईएएस आईपीएस जो भी है तो वो बन सकते हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आईएफएस में जा सकते हैं, आईएफआरएस में जा सकते हैं, जो आपका रेवेन्यू सर्विस वगैरह होता है या फिर फॉरेन सर्विस होता है। तो ये सभी जो है वो अलग अलग एग्जाम होते हैं। एक चीज और इसमें मैंने अभी छोड़ा है, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं आपको बताऊं कि एक इंस्टीट्यूट है आईएसआई, ये भी 12th के बाद इसका एग्जाम, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। हालांकि इसकी ब्रांचेस न्यू दिल्ली और मद्रास वगैरह मतलब चेन्नई में भी है। तो ये बड़ा ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है स्टैटिस्टिक्स के लिए, हालांकि इकोनॉमिक्स वगैरह के भी कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं यहाँ पे। तो ये आप कर सकते हैं आफ्टर 12th, बड़ा ही अच्छा कोर्स है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो अगर इंटरेस्टेड है तो इसको भी, हालांकि इसका एंट्रेंस होता है, और इसमें आपको एडमिशन के बाद स्टाइपेंड वगैरह भी मिलते हैं। आपको पढ़ने के खर्च तो बहुत कम लगते हैं, और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। और मैं जब भी याद नहीं कि मेरे टाइम पे 5000 का स्टाइपेंड पर मंथ होता था, पता नहीं बढ़ा है या नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। उसके बाद आप डिफेंस में फिर से वही चीज है, आप एनडीए अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बाद में जो है वो क्या है, ग्रेजुएशन के बाद मतलब बैचलर डिग्री के बाद सीडीएस कर सकते हैं, और सीडीएस के बाद जो है वो क्या है फिर से डिफेंस के सेक्टर में आप जा सकते हैं। या फिर 2 इयर्स की और पढ़ाई करके आप एमएस कर सकते हैं, है ना, मास्टर ऑफ साइंस जो है, इसमें आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज किसी विदेशी यूनिवर्सिटीज से जो आप पढ़ सकते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां से भी आप मास्टर की डिग्री ले सकते हैं साइंस में। एमबीए कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमटेक कर सकते हैं आईआईटी से, बीटेक आपने किया है तो एमटेक कर सकते हैं, आईआईटी से एमटेक होता है। तो ये सारे जो कुछ हॉट जॉब्स मतलब कोर्सेज हैं जो आप आफ्टर पीसीएम लेने के बाद आप इस कोर्सेज को आप इनमें से जो भी आपका इंटरेस्ट उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, वो पॉलिटेक्निक, और पॉलिटेक्निक जो होता है वो भी एक तरह से जूनियर इंजीनियर्स वगैरह, उसमें भी आपको इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेज ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। तो बस वो डिप्लोमा कोर्स होता है, और आपका बी और बीटेक वगैरह जो है वो क्या है बैचलर कोर्स होता है, यही इसमें फर्क होते हैं। और इसके भी कई सारे स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, कई सारे राज्यों में होते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं इसमें से भी। इसके अलावा आप जो है आजकल आपको टीचर बनने के लिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, तो उसमें जो है आप टीचर ट्रेनिंग जो है आफ्टर 12th कर सकते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, खास करके गर्ल्स या बॉयज वगैरह जो भी इंटरेस्टेड है, तो अभी से, क्योंकि वो साथ में आपको टीचर ट्रेनिंग और बैचलर डिग्री के साथ में आपको दे देगा ट्रेनिंग के साथ, तो दोनों चीजें आप पास कर सकते हैं। लॉ के लिए जा सकते हैं, नेशनल लॉ स्कूल जो होता है, नेशनल लॉ स्कूल में लॉ करने के लिए जो है लॉ करने के लिए आपको, तो ये 12th के बाद एक एग्जाम होता है आई थिंक क्लैट, तो आप इसको क्लियर करके और आप नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और बड़े अच्छे पैकेज पे जो है वो आपका सिलेक्शन वगैरह होता है वहां से। तो ये सारे कोर्सेज हैं। आफ्टर 12th आप डिसाइड करके सीए और
CWA ये सब, या CS भी कर सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैसे कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स है, बट साइंस वाले बच्चे भी आफ्टर 12 बहुत सारे जो है वो करते हैं। तो ये एक और कोर्स आपको मैं बताता हूँ, एक्चुअल साइंस। तो इस फील्ड में भी आप देख सकते हैं आफ्टर 12 यहाँ भी एंट्री होता है, और यहाँ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एसेट्स करके होते हैं, और यहाँ भी पेपर जैसे CA वगैरह होता है, सीएस उसी तरह इसके भी पेपर्स होते हैं, और ये भी काफी हॉट जॉब है, काफी हाई पैकेज पे जो है वो सिलेक्शन होता है। तो ये सभी कुछ आपको मैं PCM से रिलेटेड जो है वो आपको एक आइडिया दिया है मैंने, इसमें से आप चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आपने कुछ सोचा है तो उससे आप एनालाइज कर सकते हैं, देन आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा कोर्स करेंगे, क्या करना है। तो इस तरह से आपको मैंने एक ओवरऑल दिया है, और अगले क्लास में मैं PCB के लिए जो कोर्सेज है वो लेके आऊंगा, फिर आगे कॉमर्स और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखें वीडियो को, शेयर करें, और इसका जो भी जितना भी फायदा हो सकता है वो उठाएं। थैंक यू वेरी मच।